बॉर्डर पर मचा है कोहराम, पुलिस ने किया सख्त इंतजाम। किसानों ने किया चक्का जाम, सरकार के पास क्या है प्लान। एमएसपी की रखी है मांग, सरकार के सामने डट गए हैं किसान। दर्शकों, किसानों वाले मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से बॉर्डर पर किसानों का वो रोष देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस समय केंद्र की सरकार थर थर कांप रही है, क्योंकि किसानों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है और अब वो फिर से एक बार दिल्ली की तरफ कूच करते हुए सत्ता को चेता रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष के लोगों ने इस पूरे मामले पर जरा सी भी अनदेखी करने की कोशिश की तो ये उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी वजह भी बन सकती है। इस पूरे रिपोर्ट के माध्यम से आपको वो मैं बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ दर्शकों, जो आपको भी हैरान कर देगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसानों की रोकथाम के लिए, किसानों को रोकने के लिए, दिल्ली में नहीं घुसने देने के लिए जिस तरीके से आपने देखा कि प्रशासन सड़कों पर बैरिकेड्स की लड़ियां बिछा चुका है और सड़कों पर कील गाड़ दी गई है, सड़कों पर जो है कंक्रीट के ब्लॉक लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कैसी पूरी दिल्ली के चारों तरफ किसानों के आने की वजह से पूरी की पूरी दिल्ली एक छावनी में तब्दील हो चुकी है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के पहले ही इस बात के जवाब तलाशने क्यों नहीं शुरू किए थे। इस पूरे मुद्दे पर किसानों ने सीधे तौर पर कई बड़े पक्ष को रखा है और आप देखिए किसानों ने क्या सारी मांग रखी है, उस मांग को भी मैं आपको दिखाता हूं। उस मांग को भी आप समझिए कि आखिरकार किसानों की मांग क्या है, किन मांगों को लेकर के किसान इस वक्त सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुके हैं और साथ ही किसान के पक्ष को भी सुनिए इस रिपोर्ट में। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने से सरकार क्यों पीछे हट रही है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने क्यों मचाया है राजनीतिक घमासान। 2024 से पहले मोदी की विजय रथ पर कहीं भारी न पड़ जाए किसान। सरकार ने एक प्रपोजल हमारे सामने रखा। सरकार ने ये कहा कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, एनसीसीएफ है, नेफिड है, उनके माध्यम से सरकार अगले 5 सालों तक ऑल ओवर इंडिया मसूर, उड़द, अरहर, मक्की और कपास, इन 5 फसलों की टोटल जितनी भी पैदावार होगी वो सारी के सारी एमएसपी पर खरीदने की गारंटी सरकार देगी। ये उन्होंने कहा, चाहे कितनी भी इनकी पैदावार हो 5 फसलों की, बिना किसी कैपिंग के। हमने ये कहा है दोनों फर्मों ने कि भाई जो सरकार का ये प्रपोजल है हम अपने दोनों फर्मों की मीटिंग में रखेंगे, वहाँ पे विचार चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा वो हम सरकार तक कन्वे कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी कर्ज माफी की मांग है या फिर हमारी भूमि अधिग्रहण की मांग है, उस पर भी हमारी काफ़ी विचार चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि उन पे हमें अपना माइंड बनाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, अन्य मंत्रालयों से भी विचार चर्चा करनी है, तो हमने उनको आगे 2 दिन का समय और दिया है। उसके बाद यदि 2 दिन तक सरकार कुछ ठोस चीज़ नहीं करती है तो 21 तारीख को सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर से और खनौरी बॉर्डर से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और दोनों फर्मों ने आज ये भी तय किया है कि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तमाम किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के कि ये दोनों फोरम जो रणनीति आपके साथ साझा करें, उसी रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि आंदोलन हम। तो आपने देखा दर्शकों, ये मामला जिस कदर लगातार अपने रूप को और ज्यादा पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो गंभीर बनाता चला जा रहा है। यह सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का एक बड़ा कारण भी बन सकता है दर्शकों। हालांकि सरकार के द्वारा, सरकार के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पूरे मामले पर
ये कहा है कि वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत से ही इसका हल निकाला जा सकता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आखिरकार अर्जुन मुंडा ने इस पूरे मामले पर जो पक्ष रखा वो कहीं ना कहीं अब ये बतला रहा है कि किसानों को लेकर के सरकार के पास क्या कोई वाकई पॉलिसी मौजूद है या फिर इसको लेकर के मात्र जो है बतौलेबाजी की जा रही है और इसको हल करने के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। सुनिए अर्जुन मुंडा को, कृषि मंत्री को, वो इस पूरे मामले पर क्या सारी बातें कह रहे हैं और किसानों से अब तक बातचीत का क्या हल निकल पाया है। देखिए, जो भी विषय है उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो, इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। सर, आप कोई और अपील 5 साल के एमएसपी की गारंटी के बाद कुछ हो रहा है, तैयार नहीं हो रहे हैं किसान लोग, तो क्या? तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आपको भी ये समझने की जरूरत है कि किसान जो इस वक्त लगातार अपने प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के आम वासियों को, दिल्ली के आम शहरी को किन बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे एक आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति लगातार परेशान नजर आ रहा है और इसको लेकर के स्थिति जिस तरीके से बढ़ रही है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों को भी समझनी चाहिए कि आपके इस आंदोलन की वजह से आम जनमानस का जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आप भी गंभीरता से सोचें। देखिए, ये तस्वीर ट्रैफिक की और इस तस्वीर से आप अंदाज लगाइए कि किसान आंदोलन की वजह से स्थिति किस तरीके से गंभीर हो चुकी है। तो आपने देखा दर्शकों, अब आपको एक बड़ा मामला समझा देते हैं। दरअसल किसान इस समय आंदोलन कर तो रहे, लेकिन जो सरकार ने बैरियर लगाए, जो प्रशासन की बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेड को तोड़ने के लिए उन्होंने भी तमाम तरीके के हथियार जो है वो तैयार कर लिए हैं और इन हथियारों के माध्यम से वो सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार अगर किसानों को कमजोर आंक रही है तो ये उनकी भूल है। देखिए कैसे किसानों ने अपने साथ कई बड़ी बड़ी गाड़ियों को लाकर जो है बॉर्डर के सामने खड़ा कर दिया है, चाहे वो शंभू बॉर्डर की तस्वीर हो या टिकरी बॉर्डर की, गाजी बॉर्डर की तस्वीर हो। इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे वहां पर किसानों की एक बड़े जन सैलाब की मौजूदगी के बीच एक बड़ी बड़ी गाड़ियों की मौजूदगी भी है, जो सरकार को चेता रही है, चुनौती दे रही है। तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मामले के बाद अब सरकार का क्या कदम है। कई बैठकों का दौर गुजर चुका है, लेकिन हल अब तक नहीं निकल पाया है।